हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप ट्रेंडिंग जीके। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 2020 में चुने गए प्रमुख देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ ट्रिक और डिटेल से कवर करेंगे ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। अगर आपने टॉपिक पहले से पढ़ रखा है तो आप इसका रिवीजन कर सकते हो ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। इस नए साल में इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए लेके आ रहा है 6 अल्टीमेट बैचेज जो कि आपकी मदद करेंगे एसएससी, बैंक और रेलवेज और आईबी जैसे एग्जाम्स की तैयारी को और आसान करने के लिए। और यहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर पढ़ने का मौका मिल रहा है। स्पेशली बात करूँ मैं CGL CHSL 2020-21 के लिए हिंदी माध्यम स्टूडेंट के लिए सशक्त बैच है। ये स्टार्ट हो रहा है 11 जनवरी से, जिसमें फुल सिलेबस कवर होगा और इसमें आपके टॉप एजुकेटर से अनलिमिटेड एसेज होंगे, मॉक टेस्ट का वीकली क्विज, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हैं। एग्जाम क्रैकर बैच जो कि वरुण अवस्थी सर, अभिनय शर्मा और रानी सिंह मैम के द्वारा, ये भी CHSL स्पेशल बैच 11 जनवरी से कंटिन्यू हो रहा है। बाकी जो CET एग्जाम है, मतलब ऑल एग्जाम के लिए जो कॉमन टेस्ट होने वाला है, उसके लिए ब्रह्मास्त्र बैच है वो बेस्ट रहेगा। एसएससी, बैंकिंग और रेलवे एग्जाम की तैयारी करने के लिए ये भी 11 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। बाकी जो भी बैचेज हैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। IB वगैरह ये सभी नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं। और नेक्स्ट प्राइस हाई को इससे पहले आप एनरोल कर लेना और TTG के कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा जो बाइडेन, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन। अब इस क्वेश्चन से जुड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल देख लेते हैं। जो बाइडेन की पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी और जो बाइडेन 20 जनवरी 2021 को शपथ लेंगे। तो यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना है जो बाइडेन 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे और जो बाइडेन ने हराया था डोनाल्ड ट्रंप को। अब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी देख लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 9 नवंबर 2016 को अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने थे और इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। जो बाइडेन से जुड़ा आपको एक और पॉइंट याद रखना है। जो बाइडेन 2009 से 2017 तक अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और जिस टाइम जो बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा और बराक ओबामा अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति थे। अब अमेरिका के राष्ट्रपति से जुड़े और भी पॉइंट देख लेते हैं। और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन और इनका कार्यकाल था 30 अप्रैल 1789 से 4 मार्च 1797 तक। और जॉर्ज वाशिंगटन जिस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे उस टाइम अमेरिका में कोई भी पार्टी लागू नहीं हुई थी। और अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति या जॉन एडम्स और इनकी पार्टी का नाम है फेडरलिस्ट। और अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति है थॉमस जेफरसन और इनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन। तो यहाँ से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस देश में विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है? तो इसका सही आंसर होगा फिनलैंड, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है फिनलैंड में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं। फिनलैंड की प्रधानमंत्री 34 वर्षीय सन्ना मारिन को विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और सन्ना मारिन की पार्टी का नाम है सोशल डेमोक्रेट पार्टी। तो यहाँ से आपको इसकी पार्टी का भी नाम याद रखना है। तो सन्ना मारिन की पार्टी का नाम हो जाएगा सोशल डेमोक्रेट पार्टी। और इससे पहले सबसे युवा प्रधानमंत्री यूक्रेन के 35 वर्षीय ओलेक्सी होनचेरुक थे। तो यहाँ से आपको याद रखना है सन्ना मारिन से पहले ओलेक्सी होनचेरुक सबसे युवा प्रधानमंत्री थी और सन्ना मारिन 10 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री बनी थी। अब यहाँ से और भी डिटेल देख लेते हैं। नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे और ये राष्ट्रपति बने थे 25 जुलाई 1977 को और इनका जन्म हुआ था 19 मई 1913 को और इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। साथ ही आपको याद रखना है नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। अगर भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वे थे राजीव गांधी और ये 40 वर्ष की उम्र में ही प्रधानमंत्री बन गए थे। तो यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना है भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी और सबसे युवा प्रधानमंत्री है राजीव गांधी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा स्कॉट मॉरिसन, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया को रिलेट करेंगे आस लगाने से और स्कॉट मॉरिसन को रिलेट करेंगे कोट से। इस कोट में आपके पास साउंड आ रही है कोट की, जो कोट अपन पहनते हैं उससे रिलेट करेंगे।
और यहाँ पर दो दोस्त हैं और इस वाले दोस्त के पास एक अच्छा वाला कोट है और ये दोस्त किसी पार्टी में जाना चाहता है। तब ये दोस्त इसको बोल रहा है कि मुझे तुम्हारे इस कोट की आस है, अगर मैं इसको पार्टी में पहन जाऊंगा तो मैं अच्छा लगूंगा। तो ये दोस्त बोला कि मुझे तुम्हारे इस कोट की आस है, तो इस कोट से हो जाएगा स्कॉट मॉरिसन और आस लगाने से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हो जाएंगे स्कॉट मॉरिसन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरू के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा वाल्टर रोजर मार्टोज रुइज, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब पेरू को रिलेट करेंगे पेड़ से और वाल्टर रोजर को रिलेट करेंगे वाटर और रोज से। वाल्टर में साउंड आ रही है वाटर की और रोजर में साउंड आ रही है रोज की। तो यहाँ पे देखो, आप रोज अपने पैर को वाटर से धोते हो, आप रोज पैर को वाटर से धोते हो, तो रोज से हो जाएगा रोजर, वाटर से हो जाएगा वाल्टर और पैर से हो जाएगा पेरू। तो पेरू के प्रधानमंत्री हो जाएंगे वाल्टर रोजर मार्टोज रुइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद इरफान अली 2020 में किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा गुयाना, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसको रिलेट करेंगे इरफान नाम के लड़के से और ये इरफान नाम का लड़का मोहब्बत कर बेटा है। मोहम्मद में आपके पास साउंड आ रही है मोहब्बत की और गुयाना में आपके पास साउंड आ रही है गाना की। अब इरफान नाम का लड़का मोहब्बत कर बैठा और ये बार बार गाना गा रहा है, तो गाना से हो जाएगा गुयाना और मोहब्बत और इरफान से हो जाएगा मोहम्मद इरफान अली। तो मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति हो जाएंगे। अब यहाँ से आपको और भी डिटेल याद रखनी है। गुयाना एक दक्षिण अमेरिका का देश है और जिसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन। तो आपको याद रखना है गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन और इसका आधिकारिक नाम है कोऑपरेटिव रिपब्लिकन ऑफ गुयाना। तो इसकी मुद्रा हो जाएगी गुयानीज डॉलर। एलेक्जेंडर लुकाशेंको ने हाल ही में किस यूरोपियन देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर होगा बेलारूस, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बेलारूस को अपन रिलेट करेंगे वेला और रूस से। एक वेला आदमी है जो कि बार बार रूस रहा है, वो इसलिए रूस रहा है क्योंकि उसको अपने लुक पर शंका हो रही है। लुकाशेंको में सामने आ रही है लुक और शंका। वेला आदमी है जो किसी शादी में जाना चाहता है लेकिन वो अपने बार बार लुक को देख रहा है और तो उसको शंका हो रही है कि वो अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वेला आदमी रूस रहा है। तो वेला रूस रहा है, इससे क्या हो जाएगा बेलारूस और लुक और शंका से हो जाएगा एलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो यहाँ से आपको याद हो गया होगा एलेक्जेंडर लुकाशेंको राष्ट्रपति हो जाएंगे बेलारूस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा मिखाइल मिशुस्टिन, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब रूस को रिलेट करेंगे रूसने से और मिखाइल में आपके पास साउंड आ रही है मिसाइल की। तो मिखाइल को रिलेट करेंगे मिसाइल से। जब भी कोई देश दूसरे देश पे मिसाइल गिरा देता है तो वो देश उससे रूस जाता है। तो आप रिलेट कर सकते हो, जब भी कोई देश दूसरे देश पे मिसाइल गिरा देता है तो वो उससे रूस जाता है। तो मिसाइल से हो जाएगा मिखाइल मिशुस्टिन और रूसने से हो जाएगा रूस। तो रूस के प्रधानमंत्री हो जाएंगे मिखाइल मिशुस्टिन। मिखाइल मिशुस्टिन से पहले रूस के प्रधानमंत्री थे दमित्री मेदवेदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन कास्टेक जुलाई 2020 में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फ्रांस को अपन रिलेट करेंगे फंसने से और जीन कास्टेक्स को रिलेट करेंगे कास्ट और टैक्स से। कास्ट टैक्स में आपके पास साउंड आ रही है कास्ट की और टैक्स की। जब भी आप किसी एग्जाम का फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपका कास्ट के आधार पर फीस लगती है, यानी कास्ट के आधार पर आपका टैक्स लगता है। और जो ओबीसी और जनरल में होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है, यानी सबसे ज़्यादा फीस लगती है। तो एक तरीके से वो क्या हो रहे हैं, सब लोग फंस रहे हैं। तो कास्ट के आधार पर जिनका टैक्स अधिक लगता है तो वो उसमें फंस रहे हैं। तो फंसने से हो जाएगा फ्रांस और कास्ट और टैक्स से हो जाएगा जीन कास्टेक्स। तो जीन कास्टेक्स फ्रांस के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है, योशिहिदे सुगा सितंबर 2020 में जापान के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इनके पहले जापान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा शिंजो आबे, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री है योशिहिदे सुगा। अब जापान को रिलेट करेंगे पान से और योशिहिदे सुगा को रिलेट करेंगे सूंघने से। अब जब भी आप कोई पान लेते हो तो उसे आप पहले सूंघते हो, अगर वो आपको अच्छा लगता है तो आप उसे बोलते हो कि मुझे ऐसो ही पान दे, मुझे ऐसो ही पान दे। तो पान से हो जाएगा जापान, उसने सूंघा और फिर बोला ऐसो ही दे, तो इससे क्या हो जाएगा
एसोहिदे सुगा। तो एसोहिदे सुगा जापान का प्रधानमंत्री हो जाएंगे। क्वेश्चन है हाल ही में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ली सिएन लुंग, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब सिंगापुर को रिलेट करेंगे सिंग से, और ली सिएन लुंग में भी आपके पास साउंड आ रही है सिंग की, तो ये आपके पास राइमिंग हो रहा है, तो ये आप अच्छे से याद कर सकते हो। सिंगापुर के प्रधानमंत्री हो जाएंगे ली सिएन लुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा सूरीनाम, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब सूरीनाम को अपन रिलेट करेंगे सुर्खियां और नाम से, और चंद्रिका प्रसाद को रिलेट करेंगे चांद और प्रसाद से। अब एक आदमी चांद पर जाता है और वहां से वो प्रसाद लेके आता है, इससे उसका नाम सुर्खियों में चल जाता है। अब आप भी जानते हो चांद के ऊपर जाना और वहां से प्रसाद लेके आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसलिए उस आदमी का नाम सुर्खियों में चल रहा है। तो सुर्खियां और नाम से हो जाएगा सुरनाम, और चांद और प्रसाद से हो जाएगा चंद्रिका प्रसाद। तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के राष्ट्रपति हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में तंजानिया के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा जॉन पोम्बे मांगुफुली, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मांगुफुली को रिलेट करेंगे मूंगफली से, और तंजानिया को रिलेट करेंगे जानने से। यहाँ पर दो दोस्त हैं और इस वाले दोस्त के पास मूंगफली है, और ये दोस्त इसको बता रहा नहीं है कि मेरे पास मूंगफली है, और इस वाले दोस्त को पता चल जाता है कि इसके पास मूंगफली है। तब ये बोल रहा है कि मैं तुझे जानिया, तेरे पास मूंगफली है और तू मुझे दे रहा नहीं है। तो मूंगफली से हो जाएगा जॉन पोम्बे मूंगफली, और तुझे जानिया से हो जाएगा तंजानिया। तो तंजानिया के राष्ट्रपति हो जाएंगे जॉन पोम्बे मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है साई इंग वेन किस देश की महिला राष्ट्रपति पुनः नियुक्त की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ताइवान, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ताइवान में आपके पास साउंड आ रही है ताई की, और साई में भी आपके पास साउंड आ रही है ताई की, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2019 में मॉरिशस का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वीराज सिंह रूपन, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वीराज सिंह रूपन को रिलेट करेंगे पृथ्वीराज चौहान से, और मॉरिशस को रिलेट करेंगे मारने से। अब आपको पता है पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने मारा था, तो पृथ्वीराज से हो जाएगा पृथ्वीराज सिंह रूपन, और मारने से हो जाएगा मॉरिशस। तो मॉरिशस के राष्ट्रपति हो जाएंगे पृथ्वीराज सिंह रूपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लेबनान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा साद अल हरीरी, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेख खालिद अब्दुल अजीज अलसानी किस एशियाई देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा कतर, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब शेख खालिद को अपन रिलेट करेंगे शेख से, और खालिद को रिलेट करेंगे खाली मशीन से। अगर आप शेख बना रहे हो और आप खाली मशीन चला देते हो, तो खाली मशीन आवाज करेगी कतर कतर। तो शेख खालिद से हो जाएगा शेख खालिद अब्दुल अजीज अलसानी, और ये प्रधानमंत्री हो जाएंगे कतर के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ओंद्रेजे डूंडा 2020 में किस यूरोपियन देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनिस सिमगल हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा यूक्रेन, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यूक्रेन को अपन रिलेट करेंगे क्रेन से, और डेनिस सिमगल को रिलेट करेंगे सिम से और गलने से। अब एक आदमी क्रेन चलाता है और वो अपने मोबाइल की सिम को जेब में रख लेता है, लेकिन उसके क्रेन चलाते टाइम इतना पसीना आ रहा है कि उसकी सिम गल जाती है। तो सिम गलने से हो जाएगा डेनिस सिमगल, और क्रेन से हो जाएगा यूक्रेन। तो डेनिस सिमगल प्रधानमंत्री हो जाएंगे यूक्रेन के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 में किसे फिनलैंड का एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा एवा मुर्दो, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेवेल राम कलावन जो कि अक्टूबर 2020 में सेशेल्स के राष्ट्रपति बने हैं, तो आपको बताना ये भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा बिहार, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा माइकल मार्टिन, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। माइकल मार्टिन को रिलेट करेंगे मच्छर मारने की दवा मार्टिन से, और आयरलैंड को रिलेट करेंगे आयरन से। आयरन मीन्स क्या हुआ? लोहा।
अब आपको पता होगा जो मोर्टीन आती है, आपने देखा होगा गोल गोल आती है और इसको लगाने के लिए एक लोहे की पत्ती आती है। अब लोहा क्या होता है? आयरन। तो आयरन से हो जाएगा आयरलैंड और मोर्टीन से हो जाएगा माइकल मोर्टीन। तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री हो जाएंगे माइकल मार्टिन। 2020 में 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा बेंजामिन नेतन्याहू, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है रोज क्रिस्टियन ओसुंगा रोपोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका सही आंसर होगा गेबोन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है कमला हैरिस किस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं। कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है और इनकी मां श्यामा गोपालन हैरिस का जन्म चेन्नई में हुआ था और इनके पिता डोनाल्ड हैरिस जमैका के रहने वाले हैं। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि कमला हैरिस भारतीय मूल की नागरिक है और ये अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति है जॉन एडम्स थे और इनका कार्यकाल 1785 से 1788 तक रहा है और जॉन एडम्स अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और ये फेडरलिस्ट पार्टी से थे। इस क्वेश्चन से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है शेख सबाह अल खालिद अल अहमद अल सबाह दिसंबर 2020 में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा कुवैत, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में भारतीय गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बोरिस जॉनसन, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आपको याद रखना है बोरिस जॉनसन ने आने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन में लॉकडाउन होने की वजह से वो नहीं आ पाएंगे। तो यहां से आपको याद रखना है 2021 में भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बोरिस जॉनसन ने आने से मना कर दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा महिंद्रा राजपक्षे, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और श्रीलंका के राष्ट्रपति है गोताबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे और गोताबाया राजपक्षे दोनों भाई हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। श्रीलंका के प्रधानमंत्री तो है महिंद्रा राजपक्षे और श्रीलंका के राष्ट्रपति है गोताबाया राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्तफा अल कदमी 2020 में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा इराक, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2019 में जोको विडोडो किस देश के पूर्ण राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं। जोको विडोडो इंडोनेशिया के 7वें राष्ट्रपति बने हैं और इनकी पार्टी का नाम है इंडोनेशियन डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ स्ट्रगल। साथ ही आपको याद रखना है इंडोनेशिया जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है और इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा शहर भी है जकार्ता। तो यहाँ से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और जो स्टूडेंट नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।